welcome to all of you. I hope all of you are safe at your home. Today we are going to discuss a very important topic. Now the topic is one word substitution. Today this topic we will do in a new way with pictures with examples. First of all, what is one word substitution? It means a number of words will be replaced by one suitable word. On this basis, so many times questions are asked in competitive exams. Moreover, it will enrich your vocabulary also. So, one word substitution means अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. ठीक है, आज हम इसको सीखते हैं. फर्स्ट वर्ड इज समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड. जो चीज सबके साथ रिलेट करे वर्ल्ड में, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल. फॉर एग्जाम्पल सन. सन सबके साथ रिलेट करता है, सबके लिए है सन. मून सबके साथ रिलेट करता है. दीज आर यूनिवर्सल. नेक्स्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड. मीन्स नाउ लुक एट दिस पिक्चर. आर यू एबल टू रीड इट? नो. एंड सो मेनी टाइम्स टीचर्स आस्क यू कि योर हैंड राइटिंग इज नॉट एलिजिबल. मीन्स जो पढ़ा ना जा सके. अब देखो इसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा है इसमें? नॉट, you are not able to read na, it's illegible. Next, a person who speaks many languages. Many means multi and languages means lingual, the known as multilingual. A person who speaks many languages, multilingual. Next, a place for clothes. Now look at this, it's wardrobe. Means where you kept your clothes, is this place is known as a wardrobe. Next, life history of a person written by that person. Now look at this, my life. It's written by APJ अब्दुल कलाम. अब अब्दुल कलाम ने खुद की लाइफ के लिए लिखा, उसका नाम है माई लाइफ, और उन्होंने खुद लिखा बाय APJ अब्दुल कलाम. तो इट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. क्लियर? जो पर्सन खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है, उसको बोलते हैं autobiography. Life history of a person written by that person, autobiography. Next is life story of a person written by someone else. अब किसी के लाइफ की स्टोरी कोई और लिखे उसके बारे में, that is known as biography. Now look at this example, नेल्सन मंडेला. अब इसके बारे में इनके बारे में किसने लिखा है? पीटर लिम ने. तो इट इज नोन एज biography. Now, a person who travels on foot. Look at this picture. ये जो बच्चे हैं अपने फादर के साथ पैरों पर चल रहे हैं ना, पैरों के साथ चल रहे हैं. अब फुट मीन्स पैर, तो उसको हम बोलते हैं पेडिस्ट्रियन. ठीक है. A person who travels on foot is known as pedestrian. Next, a home for children without parents. अब इस पिक्चर की तरफ देखिए कि so many children are there, और ये कहाँ रहते हैं? ऑर्फनेज में. मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के बिना एक ऑर्फनेज में रहते हैं. उसको जो बिना पेरेंट्स के रहते हैं उसको हम बोलते हैं, जहां जिस जगह वो रहते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्फनेज. ठीक है. और जो अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, और जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्फन. A child without parents is known as orphan, or a home for children without parents is known as orphanage. Next, a disease which attacks many people in a particular area in one time. ठीक है. अब देखो इस पिक्चर में कितने सारे पेशेंट्स हैं. मीन्स जब एक टाइम पे एक डिसीज बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक करती है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. ठीक है. दैट इज नोन एज एपिडेमिक. नेक्स्ट इज a speech delivered without any previous preparation. अब सपोज करो मैं अभी आपसे बोलूं कि टेल मी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. मतलब बिना आपने कुछ नहीं सोचा, आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई बोल दे बताओ कि आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, इसके बेनिफिट्स बताओ. आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, तो उस स्पीच को हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर. ठीक है. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन. क्लास में समटाइम्स टीचर आपको बोलते हैं कि टेल मी अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में बताओ, तो उस चीज को आप बोलोगे एक्सटेम्पोर. नेक्स्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग इन अ मास.
जब बहुत देखो पिक्चर में कितने सारे इंसेक्ट्स हैं जो एक ही साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्वार्म। अब उड़ना, मूव करना, मूव हम कैसे करेंगे, जैसे इंसेक्ट कैसे मूव करते हैं, फेदर्स के साथ, हम क्या है आर्म के साथ करेंगे, तो आर्म के साथ आप रिलेट करके क्या बनाओगे, स्वार्म। तो अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स मूविंग इन अ मास, उसको बोलेंगे स्वार्म। नेक्स्ट, अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जो पर्सन फॉरेन लैंग्वेजेस में स्किल्ड होता है, जिसको अच्छे से आती है, दैट इज नोन एज लिंग्विस्ट। For example, English is also foreign language, and in the same way German, French, Japanese, so many foreign languages are there. और जो person उसमें skilled होता है उसको बोलते हैं linguist. Next, one who doesn't take any alcoholic drink. अल्कोहल मीन्स शराब, मतलब ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता, शराब नहीं पीता, उसको हम क्या बोलेंगे, टी टोटलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप अकेला इसको सेपरेट करो तो ये टॉल है ना, अभी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये क्या है, ये सेलिब्रिटीज हैं, और ये मिस्टर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन आर टॉल। तो इससे आप रिलेट करके याद रखोगे, ये दीज पर्सनैलिटीज आर ऑल्सो टी टोटलर। ये पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो क्या है, टी टोटलर है, मीन्स दे डोंट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। क्लियर। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, मतलब जिस चीज को आप इजिली कैरी कर सकते हो उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल। मीन्स इजिली आप एक जगह से, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, पेन ड्राइव, कुछ भी ऐसा है जो उसको आप इजिली मूव करके करना इजी है, जिसको कैरी करना इजी है, उसको आप बोलोगे पोर्टेबल। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। लुक एट दिस पिक्चर, इसकी 8 साइड्स हैं, तो 8 मीन्स ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स ऑक्टागन, जिसकी 8 साइड्स हैं उसको बोलते हैं ऑक्टागन। जैसे एक कोई एग्जांपल है, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी किसकी, उसकी कितनी लेग्स होती हैं, 8, तो ऑक्टा मीन्स 8। ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स इज नोन एज ऑक्टागन। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ प्लांटिंग मैनी ट्रीज। जब देखो यहाँ पर कितने सारे पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, है ना, तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। मीन्स जिस एक्ट में बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए जाते हैं उस चीज को बोला जाता है अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ कटिंग मैनी ट्रीज। अब यहाँ देखो पिक्चर में सारे ट्रीज कट कर दिए गए, ठीक है ना, इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। मीन्स किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, डिफॉरेस्ट करना, तो उस एक्ट को जब मैनी ट्रीज को कट करना है उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। अब देखो कुछ समटाइम्स कोई ऐसी पोइम आपने रीड की होगी जहां पर लास्ट में वहां पर लिखा होता है एनोनिमस। आप एनी से लर्न करो, एनी मीन्स कोई भी, तो एनोनिमस मीन्स जिसका ऑथर नोन नहीं है, उसको वो क्या है, उसको बोलेंगे अनोनिमस। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। सो मेनी टाइम, जैसे मॉर्निंग है, सीक्वेंस है ना, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, फिर नाइट, तो इस चीज को जो लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक है, सीक्वेंस वाइज चीज चल रही है। जैसे हमारी हिस्ट्री है, इट इज ऑल्सो रिटन इन व्हाट, इन विच ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम उस चीज को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। अब ऐसे पर्सन जो गॉड में बिलीव करते हैं उसको हम बोलते हैं थियस्ट, ठीक है ना, स्पेलिंग क्या है इसके, THEIST, इट्स थियस्ट। जैसे शी गोज टू टेम्पल डेली, एज शी इज अ थियस्ट, मतलब वो भगवान को मानती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु, उसका अब थियस्ट का एंटोनिम क्या बनेगा, एथियस्ट, मीन्स जो गॉड में बिलीव नहीं करता, जो भगवान को नहीं मानता। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन God is known as atheist. Now, still so many people are there in the world who are atheist. Next is list of books and other articles. अब सपोज करो आपके फादर ने घर में पेंट करवाना है और पेंट की शॉप पर गए, तो वो जो शॉपकीपर है आपके फादर को एक एक कंटेनर का कलर नहीं शो करेगा, वो क्या शो करेगा, एक कैटलॉग, ठीक है। तो जो लिस्ट है उस आर्टिकल्स की उसको हम बोलते हैं कैटलॉग, जहां पर सारे आर्टिकल्स मेंशन होते हैं कि हमारे पास ये कलर अवेलेबल है, ये चीज आप ले सकते हो। जैसे बुक्स है, अब लाइब्रेरी में क्या होता है, कैटलॉग, उसके लाइब्रेरियन को पता होता है कि ये वाली बुक्स अवेलेबल है, वो पूरी लाइब्रेरी सर्च नहीं करेगी, वो क्या सर्च करेंगे, कैटलॉग, ठीक है।
द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स उसको बोलेंगे कैटलॉग। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, ऐसा पार्ट जो रूल्स मेकिंग के साथ कंसर्न हो, उसको हम, जैसे रूल क्या है, लीगली होता है ना, तो उस गवर्नमेंट के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स क्या होते हैं, लीगल, तो इससे क्या बन गया, लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड्स टू अ वीआईपी। अब कुछ वीआईपीज आते हैं तो उनके पीछे पुलिसमैन जो है राइड करते हैं मोटरसाइकिल्स पे, तो उनको जैसे राइड करें तो राइडर्स, और बाइक पर राइड करें तो पीछे पीछे राइड करें तो क्या बन गया, आउटराइडर्स। ठीक है ना, पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड्स टू अ वीआईपी आर नोन एज आउटराइडर्स। नेक्स्ट इज वन अब्सॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट। ठीक है ना, अब आपने क्लास में देखा हो कुछ बच्चे अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। ठीक है ना, वो ज्यादा किसी से शेयर नहीं करते, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोवर्ट। इन मीन्स अंदर रहना, इनका मतलब क्या होता है, अंदर। तो जो अपने ही ख्यालों के अंदर खोया रहता है उसको हम बोलेंगे इंट्रोवर्ट। ठीक है ना, ही डजंट शेयर हिज प्रॉब्लम विद एनीवन एज ही इज इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट, वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स क्या होती है, फॉल्ट, गलती। ठीक है, तो जो मिस्टेक्स नहीं करता उसको हम बोलेंगे इनफेलिबल। फेलिबल से फॉल्ट से रिलेट करो आप इसको, तो ये क्या बन जाएगा, इनफेलिबल। क्लियर। नेक्स्ट इज अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। अब आपने क्लास में देखा होगा जो बच्चे को फटाफट से काम करते हो उसको आप क्या बोलते हो, इंटेलिजेंट बोलते हो। तो उसमें क्या है, क्या उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट, वन इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अब आपने क्लास में देखा कुछ बच्चे जैसे ही बेल होती है ना, कुछ स्पेशली बॉयज है ना, तो उनको लगता है कि हाँ इसने मेरे को कुछ कहा तो मैंने इससे फाइट करनी है। तो बेल से क्या बन गया, बेल, कोज मीन्स रीजन, तो कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं। तो वन इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग उसको हम क्या बोलेंगे, बेली कॉज। क्लियर। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ रीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, उसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी, और इट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी किसी भी चीज की। अब जो ओरिजिन और डेवलपमेंट है मैनकाइंड का उसको हम बोलेंगे एंथ्रो, तो दोनों को कंबाइन करके बन गया एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन क्या है, फिजिकल होती है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला स्टडी के लिए क्या करेंगे, लॉजी, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब आपने देखा है कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जू में रहते हैं। ठीक है ना, तो जिन एनिमल्स की स्टडी की जाती है हम उसको बोलेंगे, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ठीक है ना, इसको आप कंबाइन कर लो, एनिमल्स, जू, जू प्लस लॉजी क्या बन गया, जूलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस स्टडी को हम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, दैट विच इजिली कैचेज फायर। अब फायर का मतलब क्या है, फायर मीन्स फ्लेम, आग की लपटें है ना, फायर मीन्स फ्लेम्स, क्या निकलती है फायर में से, फ्लेम निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। ठीक है, दैट विच इजिली कैचेज फायर इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट, सडन वायलेंट मेंटल डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में। आपने देखा है जब स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, सारा डस्ट डिस्टर्ब हो जाता है ना, सब कुछ इधर उधर। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्रेन स्टॉर्म। इसको आप रिलेट करना, इससे लर्न करना आपको इजी रहेगा। सडन वायलेंट मेंटल, अब मेंटल से क्या है, कहाँ पे होता है, ब्रेन में, और डिस्टर्बेंस स्टॉर्म के साथ, तो क्या बन गया, ब्रेन स्टॉर्म। नेक्स्ट, सडन क्लेवर आइडिया। अब आइडिया आपको कहाँ आएगा, ब्रेन में। अगेन, तो हमने आइडिया है तो इसके लिए क्या है, वेव, आराम से आएगा, तो ब्रेन वेव। अगर क्लेवर आइडिया है तो ब्रेन वेव, और इसके कॉन्ट्रेरी अगर यहाँ पर है वायलेंट मेंटल डिस्टर्बेंस तो नोन एज ब्रेनस्टॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ मैटर्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। जैसे स्कूल्स में, किसी ऑफिस में मीटिंग है, तो हम आपस में कुछ जो वहां के एम्प्लॉय डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बात है, किस चीज के बारे में, तो उसको बोलते हैं एजेंडा।
कि व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ टुडे, कि आज किस चीज के बारे में बातचीत होगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ मैटर्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग इज नोन एज एजेंडा। नेक्स्ट, वन हु ईट्स टू मच। अब आप नॉर्मली प्यार से बोलते हो ना कि जो ज्यादा खाता है उसको गोलू मोलू है, कितना गोलू मोलू है, तो उससे आप रिलेट करो तो क्या बन गया, ग्लटन। वन हु ईट्स टू मच इज नोन एज ग्लटन। हैविंग बाउंडलेस पावर, जिसमें बहुत असीम शक्ति हो, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। बेसिकली ओमनी का मतलब है ऑल या एवरीवेयर, तो बहुत ज्यादा है, ऑल मीन्स सारी और पावर मीन्स पोटेंट, तो क्या बन गया, ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट, प्रेजेंट एवरीवेयर, अगेन प्रेजेंट तो हमने वर्ड एज इट इज यूज कर लिया, एवरीवेयर मीन्स ओमनी, तो व्हाट इट विल बिकम, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट, पर्सन हु possesses several talents or gifts, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपने घर में अपनी मदर को देखते हो, ठीक है, तो मदर्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ वर्सेटाइल। व्हाई, क्यों है मदर्स वर्सेटाइल, बिकॉज दे कुक वेल, दे टीच वेल, एंड whenever sometimes little babies are there, mother sings also, तो mothers are the best example of versatile. Person who possesses several talents or gifts is known as a versatile. Next, a disease which spreads by contact. अब जैसे आजकल कोविड-19 है, हम टच नहीं करते, बार बार हैंड वॉश करते हैं, वाई, बिकॉज ये डिसीज कैसे स्प्रेड होता है, कॉन्टैक्ट के साथ। अगर हम किसी मेटल को टच करते हैं, डोर टच करते हैं, मार्केट जा रहे हैं, अगेन एंड अगेन वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इन ऐसी डिसीजेस जो कंटेक्ट के साथ स्प्रेड होती हैं आर नोन एज कॉन्टेजियस, मीन्स जो कॉन्टेक्ट के साथ स्प्रेड होती हैं। Next is, in this slide we will discuss 4 words. First of all, I will clear to you phobia. Phobia का means है fear, means डर। अब देखो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हाइट का फोबिया होता है, जिनको वाटर का फोबिया होता है, डर लगता है। समटाइम्स सम पीपल आर लाइक दैट कि दे डोंट वांट टू गो इन क्राउडी एरिया, ठीक है, तो इनके लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है फियर ऑफ वर्क। अब फियर ऑफ वर्क को क्या बोलोगे आप, एर्गोफोबिया। फियर ऑफ वर्क मीन्स एर्गोफोबिया। नेक्स्ट इज फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। अब ओपन मीन्स खुली जगह और जहां पर बहुत ज्यादा रश हो, ठीक है, उसके फियर को क्या बोला जाएगा, एगोराफोबिया, दैट इज नोन एज एगोराफोबिया। नेक्स्ट, fear of small places like elevators or enclosed spaces, enclosed से relate करो close, claustrophobia, that is known as claustrophobia. Next, the fear of height, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऊंचाई पर जाके बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है ना, एक्रोफोबिया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्रो। एक्रो क्रो से रिलेट करो, क्रो उड़ता है हवा में ऊंचाई पे, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया। तो किसी भी चीज को लर्न करने के लिए हम किसी चीज से रिलेट कर देते हैं ताकि वो हमें लाइफ टाइम तक लर्न रहे। क्लियर, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। फियर ऑफ वर्क को बोलेंगे एर्गोफोबिया, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस को बोलेंगे एगोराफोबिया, और फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस लाइक एलिवेटर्स और एनक्लोज स्पेसेस को बोलेंगे क्लोस्टोराफोबिया, एंड द नेक्स्ट इज द फियर ऑफ हाइट, दैट इज नोन एज एक्रोफोबिया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, आज भी आपने देखा होगा कि ड्यू टू दिस कोविड-19 सो मेनी पीपल आर देयर जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जो लेबर क्लास है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु हैज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर नोन एज पोपर। तो आप इसको पुअर से रिलेट करो, जैसे पुअर के पास नहीं होता ना, कोई मीन नहीं होता, पी से पुअर, पी से पोपर, ठीक है, a person who has no means of livelihood is known as a pauper. Next, a tank where fish or water plants are kept is known as aquarium. आपने सुना होगा एक्वागार्ड। एक्वागार्ड क्या है, वाटर से रिलेटेड है, तो इसके साथ रिलेट करके आप क्या लर्न रखोगे, जहां पर फिश और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट, now all these are the words. I hope you understood all the words very well. Thank you so much. And basically so these words are used for your SC exam, army exam, air force exam. In so many competitive exams these words can be used. Please
Guys, watch, like and subscribe my channel. And feedbacks are more than welcome. Please, thank you. Bye.